अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आप सड़क पर जाते हुए डेली कोई ना कोई नई चीज़ तो ज़रूर देखते होंगे। खास करके बाज़ारों में तो ऐसे-ऐसे आइटम देखने को मिलते हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही लोगों की वीडियो दिखाने वाले हैं जिनकी हरकतें देखकर आपका हँस-हँस के पेट में दर्द हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस देखने का आपको मौका मिलता रहे। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी किसी मजलूम के साथ जुल्म होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं इस लेवल का जुल्म आपने होता कभी नहीं देखा होगा। इसको देखकर तो ऐसा लगता है किसी हाथी को स्कूटी पर बिठा दिया हो। दोस्तों, बेचारी ये स्कूटी तो चीख चीख कर पनाह मांग रही होगी कि कब इस हाथी से निजात मिलेगी। वैसे तो सोचने की बात यह है कि 5 टन वजनी होने के बावजूद इस स्कूटी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए। ऐसा लगता है इसे नोकिया के 3310 वाले मटेरियल से बनाया गया है। बहरहाल जो भी हो, इस मोटे को स्कूटी की बददुआ जरूर लग जानी है। दोस्तों, जब किसी ने जहाज का सफर करना हो तो पूरा खानदान गाड़ियां भरकर उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाता है। यहाँ तक के मोहल्लेदारों को भी उठा लाते हैं। लेकिन ये बेचारा अनलकी पैसेंजर जो आपको वीडियो में दिख रहा है, इस बेचारे को तो किसी ने रक्षा भी ऑफर नहीं किया। ये बेचारा तो अपने अब्बू के दोस्त की स्कूटी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा और स्कूटी पर स्पेस कम होने की वजह से बेचारा बैग को टायरों पर घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। दोस्तों, इसका अपने मुल्क में ये हाल है तो प्रदेश में इस गरीब का क्या बनेगा, सोच सोच कर अफसोस हो रहा है। दोस्तों, फॉरेन कंट्री के अंदर जब किसी कार को ट्रांसपोर्ट करना हो तो लोग रिकवरी और ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, सदके वाली जाए इस पाकिस्तानी आवाम के कि ये तो कार को अपने मोढ़े पर भी रखकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में देखें कि इसने कहां पर कार को चढ़ा रखा है और सोचने की बात तो ये है कि ये इसने चढ़ाई कैसे होगी। और इस अल्ट्रा प्रो मैक्स ड्राइवर की आप ड्राइवरी तो देखिए कि ये गाड़ी हिल रही है जैसे किसी बूढ़े के दांत हिलते हैं, लेकिन फिर भी गिर क्यों नहीं रही ये समझ नहीं आ रही। दोस्तों, अगर आइंस्टाइन जिंदा होता तो इस साइंस को देखकर वो भी हैरत में आ जाता कि ये दुनिया की कौन सी साइंस है और वहीं पूरा हो जाता। दोस्तों, हमारे मुल्क में नमूनों और रनमुरीदों की कमी नहीं है और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी मिसाल रिसेंटली अभी दानिया शाह के हस्बैंड हकीम शहजाद ने दी है। मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ। खैर दोस्तों, इसने तो खुद ही कह दिया कि मैं रन मुरीद हूँ। और इस वीडियो में आप देखिएगा, रन मुरीद होने का मतलब ये नहीं कि बीवी रोड पर ही शोहर को हाथ उठाना शुरू कर दे। दोस्तों, ये जो बाइक पे जाते हुए जोड़ा आप देख रहे हैं, इनकी लव स्टोरी इतनी सक्सेसफुल है कि इन्होंने घर जाने का वेट भी नहीं किया और अपने खाविंद को रास्ते में ही अपने जूतों से मारना शुरू कर दिया। और इस आंटी को तो इधर उधर का कुछ पता ही नहीं था कि उनकी वीडियो भी बन रही है। उन्होंने इन रनमुरीद चाचा को इतने लितर मारे कि लितरो लितर कर दिया। खैर, इससे बदकिस्मत इंसान कौन होगा जो रोड पर एक बीवी रन से मुरीद जूते आदमी खा हूँ, रहा है। अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इससे प्यार करता हूँ, घर की सफाई मैं खुद करता हूँ, इसके कपड़े भी मैं खुद इस्त्री कर देता हूँ। तो ये कुछ करे मुझे समझने दोस्तों, में तो मैंने नहीं। बहुत से टैलेंटेड लोग देखे हैं जो दुनिया में बड़े बड़े काम करते हैं और कुछ तो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये कौन सा टैलेंट है। लगता है कि पीआईए का जहाज है, क्योंकि वो तो चलने लायक रहे नहीं, क्योंकि पीआईए के जहाजों का हालत तो इससे भी बदतर है। पर फ्यूचर में लगता है कि ये पीआईए का ही नया वर्जन है, क्योंकि वो तोड़ने लायक रहे नहीं। लोग इसी पर बैठकर जहाज की वाइब्स ले लिया करेंगे। दोस्तों, आप में से किसी को अगर इस आइटम इस इंजीनियरिंग के बारे में मालूम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कहां से आते हैं? दोस्तों, एक होती है आम जिंदगी, उसमें ड्राइविंग का स्टाइल कुछ इस तरह का होता है, लेकिन कुछ लोगों को हैवी ड्राइविंग की आदत होती है। ये जो वीडियो में एलन मस्क के फूफी का बेटा आप देख रहे हैं, ये किसी भी तरीके से गाड़ी को चला सकता है। मतलब कि ये स्टीयरिंग पर कुछ भी लगाकर चला लेता है गाड़ी को। इसने चमचे, इस्त्री और बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि इसने बर्गर को भी नहीं छोड़ा। सेफ्टी का तो मालूम नहीं, लेकिन इसके साथ बैठना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर इसका बर्गर जरा भी हटा तो काम हो गया पूरा। प्यारे दोस्तों, आपने ओवरलोडेड ट्रक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ओवरलोडेड मेहरान देखी है? ये मेहरान का ड्राइवर अपने गुनाहों का सारा बोझ इस मेहरान पर डालकर पता नहीं कौन सी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है। इसने तो इस छोटी सी गाड़ी पर
100-150 ड्रम इकट्ठे किए हुए हैं। इनका वजन तो एक तरफ दोस्तों, वीडियो में आप देखें कि 2 ड्रम तो इसने अंदर भी रखे हुए हैं। मेहरान भी बेचारी इसे बद्दुआएं देती होगी और दुआएं करती होगी कि काश मेहरान कंपनी वाले ने इसे बनाया ही ना होता। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। दोस्तों हैवी बाइक्स के ऊपर तो लोग दिखने में कूल लगते हैं। ऑफ कोर्स इतनी महंगी बाइक के ऊपर बैठते ही चाचा शीदा भी हीरो बन जाएगा। ये जो भाईजान आप देख रहे हैं, इनकी बाइक चलाने का अंदाज तो देखें कि अगले ट्रक के ऊपर इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स और चीजें रखी हुई हैं, जैसे कोई इनके घर का टेबल हो। और ये शैम्पू बाइक चलाते हुए ऐसे सूटे मार रहा है कि जैसे दोस्त की शादी पर आया हुआ हो। बहरहाल दोस्तों, अगर ट्रक वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी तो फिर आगे आप जानते हैं कि इसका प्रोग्राम तो बढ़ने के लिए तैयार है। दोस्तों फॉरेन कंट्रियों में रिवाज है कि ये छुट्टियां एक्सपेंड करने के लिए पहाड़ों में और जंगलों में जाते हैं और इस तरह के झूले लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी पाकिस्तानी आवाम के काम चेक कीजिए, इसने तो तमाम तर फॉरेन कंट्री वालों को ही पीछे छोड़ दिया और ट्रक के अंदर इस तरह झूल रहा है जैसे किसी पार्क में आया हो। दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आता कि इस कौम पर इतना कर्जा चढ़ कैसे गया। दोस्तों आपको तो पता है कि लड़के बड़े शौक से अपनी बाइक को मॉडिफाई करवाते हैं, लेकिन इसका स्टाइल कुछ इस तरह का होता है कि इस 32 मोटरसाइकिल पर फैमिली को तो बिल्कुल नहीं बिठाया जा सकता। अब इस वीडियो में इस बंदे के आप काम देखें कि पहले तो इसने 1970 की यामा उठाकर उस पे चीते की शेप वाला कवर चढ़वा दिया और फिर अपने वाइफ को लेकर उस पे बैठ गया। मतलब लोगों को कुछ ना कुछ अलग करना है, लोगों में शर्म और झिझक बिल्कुल ही नहीं रही है। ये सच में हमाकत है। दोस्तों इस चीजें उठाने वाले डाला को तो जरा देखें, ये ऐसे लगता है ये मिस्कीन पहले एक कार थी, लेकिन ये किसी जालिम देसी इंजीनियर के हत्थे चढ़ गई और इस जालिम ने इस कार को खोता रेडी में कन्वर्ट कर दिया। असल में इसने इसका पहले छत काटा और छत को हटाकर सुजुकी का फ्रेम उठाकर इस कार में वेल्ड कर दिया। वेल दोस्तों पाकिस्तानी इंजीनियरों की ये हरकतें देखकर तो कारों का भी पाकिस्तानियों से भरोसा उठ जाएगा। गजब बेइज्जती है। दोस्तों मैंने बचपन में सुना था कि बड़ी बस 72 सीटर होती है। चले अगर ज्यादा बंदे हो जाएं तो बच्चों को गोदी में बिठाकर 80 तक बंदे बिठाए जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देखें कि इंडिया की एक बस है जिसमें इसके स्टॉप करने से पहले ही कितने बंदे चढ़ते जा रहे हैं और वही दोबारा और आते जा रहे हैं और चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसे देखकर सोचा जा सकता है कि इतने बंदे जा कहाँ रहे हैं, जैसे कुएं में को समाते जा रहे हैं। वेल दोस्तों जिस हिसाब से बंदे अंदर जा रहे हैं ऐसा लगता है कि बस को तो थोड़ी देर में फट जाना चाहिए था। और इस वीडियो को देखते ही एलन मस्क को भी हार्ट अटैक आ जाना है। दोस्तों आप में से अगर कोई दुबई, कतर और अरब इलाकों में गया है तो उसे मालूम होगा कि अरब लोग तो बाथरूम जाने के लिए भी कार का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए पैदल चलना पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो अपनी कार्स में बेड को साथ लेके जाते हैं। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक डिंग डोंग अरबी अपने ऊंट को कार की डिग्गी में बिठाकर सैर करवाने के लिए ले जा रहा है। भाई की इंजीनियरिंग को भी सलाम है कि इन्होंने ऐसे तरीके से ऊंट को बिठा दिया है कि पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।